सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मैं अमोला शील शुक्ला आपके साथ, और आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताने वाले हैं सोशल मीडिया के बढ़ते खतरे के बारे में। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से पोस्ट शेयर किए जाते हैं या भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, इनकी वजह से देश में कितने अपराध आज बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और बढ़ते अपराध। फेसबुक और इंस्टा पर बढ़ी नफरती पोस्ट। कई देशों में नफरत फैलाने के खिलाफ कड़े कानून। सोशल मीडिया का बढ़ रहा दुरुपयोग। बदलते दौर में सोशल मीडिया कितना खतरनाक। कानून के कठोर दायरे में लाना बड़ी जरूरत। हिंसा और नफरत फैलाने का माध्यम बना सोशल मीडिया। अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप बनता जा रहा है। अगर हम पिछली सदी यानी 9वें दशक की बात करते हैं तो जिस दौर में हमने अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को इंट्रोड्यूस किया था। अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि पलक झपकते ही भ्रूण और जच्चा की किसी भी समस्या के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के अराजकता की वजह से ये अचानक से किलिंग मशीन में तब्दील हो गया, और किलिंग मशीन में तब्दील होने के बाद अचानक से लिंग अनुपात में गिरावट देखने को मिली। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम की वजह से किन किन अपराधों को आज बढ़ रहे हैं, किन किन वारदातों को आजकल अंजाम दिए जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। कुछ समय पहले हुए दिल्ली के दंगों को ही देख लीजिए। कारण और जरिया कई रहे होंगे, लेकिन विस्फोटक सांप्रदायिक सौहार्द और सोशल मीडिया की तीड़ी ने भी कम माचिस नहीं लगाई। सूत्रों के मुताबिक दंगों से संबंधित गिरफ्तार आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन इसकी तस्दीक करते हैं। जब फोन से कई व्हाट्सएप समूहों का पता चलता है जिसमें दंगा भड़काने के मकसद वाले वीडियो और अफवाह, झूठी खबरें, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज बड़े पैमाने पर लिए और भेजे जा रहे थे। कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेजों से आपत्तिजनक बयानबाजी की, जिसकी वजह से भी हिंसा को दाना पानी मिला। वहीं दूसरी जगहों की अलग अलग घटनाओं ने वीडियो भी दिल्ली का बताकर फैलाए गए, जिससे लोगों की भावनाएं भड़की। मैं आपको सिर्फ दिल्ली की बात नहीं बता रही हूं, ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं और अधिकतर लोग
बगैर सोचे समझे ऐसे पोस्ट तेजी से साझा कर रहे हैं। विचारधारा से प्रेरित समूह किसी खास मकसद के लिए होते हैं तैयार। दरअसल व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई सोशल ग्रुप बने होते हैं। अक्सर ये ग्रुप किसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं या किसी खास मकसद से बनाए जाते हैं। यहां बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से फेक न्यूज बनाए और साझा भी किए जाते हैं। फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक सौहार्द के सामने सोशल मीडिया एक चुनौती बनकर खड़ा है। एक ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों से धार्मिक सद्भावना बिगड़ने की खबरें आ रही हैं, तब सोशल मीडिया एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि आज देश में लगभग 54% से ज्यादा आबादी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे ऐप्स के ही करोड़ों यूजर्स हैं। अच्छे और बुरे दोनों का ही आईना है सोशल मीडिया। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया में ही सही, सूचना और अफवाह में अंतर मिटता जा रहा है। देश भर में अराजकता सोशल मीडिया की पहचान बनती जा रही है। दंगे भड़काने के पहले और अब के खुराफातों में अंतर भी स्पष्ट देखा जाने लगा है। अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखकर दंगा भड़काया जाता है। इतना ही नहीं, दंगा भड़काने के बाद उसकी आग में घी भी सोशल मीडिया द्वारा ही डाला जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पानी की तरह है, जिसमें हम जैसे रंग डालेंगे उसका वैसा ही रंग दिखेगा। समझदारी पैदा करेंगे तो समझदारी दिखेगी और विभाजनकारी तत्व डालेंगे तो वैसा ही दिखेगा। सही मायनों में अच्छे और बुरे दोनों का ही आईना है सोशल मीडिया। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आम जनता के बीच गलत जानकारी और नफरत फैलाने वाले मुद्दे भी फल फूल रहे हैं। कुछ साल पहले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी, जो भारत में सक्रिय सोशल मीडिया में पोस्ट पर नफरत और उस पर जवाबी हमलों के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि न सिर्फ धर्म बल्कि पहनावा और खानपान से जुड़ी हुई धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथाएं भारतीय सोशल मीडिया में मौजूद नफरत फैलाने के लिए सबसे स्पष्ट आधार थी। उपयोगकर्ताओं एक बढ़ता हुआ वर्ग हिंसा को उकसाने के लिए ठीक
इस सोशल मीडिया का बड़े सुयोजित तरीके से उपयोग करता है और अब यह आंकड़ा 20 से 30% की दर से बढ़ता दिख रहा है। छोटी घटनाएं भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैली अधकचरी जानकारियों के जरिए बड़ी हिंसात्मक घटनाओं में तब्दील होती जा रही हैं और युवाओं में इंटरनेट के इस्तेमाल से अतिवादी विचार पनप रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर 30 मिनट में फेसबुक से संबंधित एक पोस्ट को हटाने की सिफारिश की जाती है। इस कड़ी में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग होने को स्वीकार किया था। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी खलनायक। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है, बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक समझे जाने वाले दुनिया के दूसरे देशों में भी सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाहों का असर देखने में आया है। कुछ वर्ष पहले लंदन में हुए दंगे के पीछे सोशल मीडिया का हाथ बताया गया था। यूनेस्को द्वारा इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें दुनिया भर में सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल से युवाओं में फैलते हिंसात्मक विचार और अतिवादिता का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और चीनी भाषा के ग्रे लिटरेचर का अध्ययन किया गया था। दरअसल ग्रे लिटरेचर उसे कहा जाता है जो किसी संगठन द्वारा आमतौर पर उसकी परंपरा या विचारधारा से इतर जारी किया जाता है। अध्ययन के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट के उभार ने तेजी से सामाजिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। कुछ समय पहले श्रीलंका में फेसबुक को द्वेष और अफवाह के लिए इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये हुआ, पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। श्रीलंका की सरकार ने फेसबुक को बैन भी कर दिया था। ये घटनाएं बताती हैं कि विश्व में सोशल मीडिया किस कदर खतरनाक हो चुका है। जिन विकासशील देशों में संस्थाएं कमजोर और अविकसित हैं, वहां सोशल मीडिया और भी खतरनाक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है। विश्व आर्थिक मंच ने भी अपनी जोखिम रिपोर्ट में बताया है कि सोशल मीडिया के जरिए झूठी सूचना का प्रसार उभरते खतरों में से एक है। भारतीय कानून में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी तो है, तो वहीं लोगों के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए कुछ पाबंदियां भी हैं। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया पर आपके किन पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी या सार्वजनिक मंच पर आप क्या लिख या बोल नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय कानून के अनुसार आप किसी भी तरह से अपनी बात को व्यक्त करने के लिए किन चीजों का खास ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर कितने यूजर्स? पिछले साल भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में व्हाट्सएप 53 करोड़, यूट्यूब के 54.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितना बड़ा वर्ग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को ध्यान देने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट में किस तरह का कंटेंट शामिल नहीं होना चाहिए, वरना आपको जेल भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर आप क्या पोस्ट नहीं कर सकते? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में छपे आर्टिकल के अनुसार
सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट को लेकर भारत में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक या अवैध सामग्री पोस्ट करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन दोषी पाए जाते हैं। इस कानून में यूजर सोशल मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जैसे भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी नागरिकों को अपने विचार रखने की आजादी दी गई है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने इस आजादी का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन इस आजादी की भी एक सीमा है और इसमें दूसरे कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपके किसी पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो दो समुदाय के बीच नफरत पैदा होती है, या फिर आपके पोस्ट से कहीं स्थान या समुदाय विशेष में तनाव होता है, तो आप पर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब सहित दूसरे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट, भड़काऊ कंटेंट या फिर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला कंटेंट शेयर नहीं कर सकते। नफरत साझा करने के खिलाफ कड़े कानून। विदेशों में नफरत साझा करने के खिलाफ कड़े कानून भी हैं। फ्रांस के फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के नेटवर्क को ऑफ एयर करने का अधिकार दिया है। वहीं मलेशिया में झूठी खबरें फैलाने पर बड़ी आर्थिक सजा या 6 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। रूस की सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने पर किसी प्रकाशन को 16 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वहीं जर्मनी में आम लोगों को 50 लाख यूरो यानी करीब 40 करोड़ रुपए और कंपनियों को 5 करोड़ यूरो की जुर्माना देने का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पर जो टर्नओवर का है वो 10% तक जुर्माना और उसके एग्जीक्यूटिव को 3 साल तक की जेल का प्रावधान है, जबकि आम लोगों को 1,68,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 80 लाख रुपए और कंपनियों को 4 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। भारत विरोधी प्रचार, फर्जी खबरों और नफरत भरे भाषणों से बचाना ट्विटर की जिम्मेदारी। भारत सरकार ने कहा, जब सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो सरकार कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है, न कि कोई मंच। इसलिए कौन सी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के लिए सही है या नहीं, इसे तय करने की अनुमति मंच को नहीं दी जा सकती। सरकार ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 84 करोड़ से अधिक भारतीयों को भारत विरोधी प्रचार, फर्जी खबरों और नफरत भरे भाषणों से बचाना उसकी जिम्मेदारी है। मेटा ने हिंसा और नफरत फैलाने वाली सामग्री पर खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा भड़काऊ सामग्री में इजाफा हुआ है। तो वहीं मेटा ग्रुप ने अधिकतर इसकी पहचान खुद की है और इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाया भी है। लेकिन जो इसकी वजह से समाज में जो नफरत फैल रही है वो कैसे मिटेगी? फेसबुक पर नफरती पोस्ट 37 और इंस्टा पर 86% बढ़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब नफरत और हिंसा फैलाने का माध्यम बन चुका है। प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने 2 प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की सामग्री पर नई मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सामने आया कि फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री 37.82% बढ़ी है, तो इंस्टाग्राम पर 86% का इजाफा हुआ है। यह सामग्री मई महीने में पोस्ट की गई थी। अधिकतर सामग्री की पहचान खुद मेटा कंपनी द्वारा ही की गई।
इसके अनुसार फेसबुक पर 53,200 नफरत फैला रही सामग्री मिली है। अप्रैल में यह संख्या 38,600 यानी मई से कहीं कम थी। इंस्टाग्राम पर ऐसी 77,000 सामग्री पकड़ी गई है। मार्च में संख्या 41,300 ही थी। 3 महीने में यूट्यूब से हटाए 11 लाख वीडियो। भारत में यूट्यूब ने इस साल पहले 3 महीनों में 11 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट किए हैं। 44 लाख अकाउंट भी जनवरी से मार्च के बीच डिलीट किए गए। इस प्लेटफॉर्म की मालिकाना कंपनी अल्फाबेट के अनुसार यह अकाउंट और वीडियो उसके नियमों के खिलाफ काम कर रहे थे। हटाए गए वीडियो में 90% फेक थे। विश्व भर में 30 लाख से अधिक वीडियो हटाए गए। जिन अकाउंट को डिलीट किया वे हिंसक सामग्री फैला रहे थे। यह कार्रवाई AI आधारित एल्गोरिदम द्वारा की पड़ताल के आधार पर हुई है। आमतौर पर YouTube से ऐसे अकाउंट डिलीट किए जाते हैं जो स्पैम करते हैं, 3 महीने में 3 बार से ज्यादा नियम तोड़ते हैं, ऑनलाइन स्कैम करते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही। देश में पहले से ही साइबर सुरक्षा नीति और सूचना तकनीक कानून लागू है, लेकिन इस कानून के लागू करने में दिक्कत आने की वजह से सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सरकार ने सूचना तकनीक कानून की धारा 79 में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। ऐसे में सेवा प्रदाता कंपनियां अब अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकेंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। इसके तहत कंपनियां फेक न्यूज की शिकायतों पर न केवल अदालत और सरकारी संस्थाओं बल्कि आम जनता के प्रति भी जवाबदेह होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस और खुफिया ब्यूरो को इस पर कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया शाखा बनाने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कही जाने वाली कई बातें और उनकी प्रतिक्रियाएं अपराध के तत्व से भरपूर ही होती हैं। लिहाजा ऐसे मामलों में पुलिस या कानून का पालन कराने वाली अलग-अलग एजेंसियों की भूमिका सामने आती है। सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर आए दिन पुलिस पे केस दर्ज होते हैं। यही नहीं, इसमें भी पुलिस एजेंसियों पर पक्षपात या भेदभाव वाला रवैया अख्तियार करने को लेकर विवाद होने लगे हैं। ये सब सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और आजाद लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कई इमैच्योर टीवी चैनलों ने उत्तेजना फैलाकर हालात और बिगाड़े हैं। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद धार्मिक अवसरों पर हुई घटनाओं की जानकारी समाज में बड़ी कड़वाहट का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया ही है। कर्नाटक, यूपी, पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली समेत कई स्थानों पर इस सिलसिले में FIR दर्ज हो चुकी है। यह सिलसिला अब भी चल रहा है। इन हालात ने पुलिस और अदालतों पर भी काम का बोझ बढ़ाया है। दुनिया भर में सबसे अधिक आबादी वाले देशों की फहरिस्त में भारत नंबर 2 पर है, लेकिन सोशल मीडिया के मामले में सबसे आगे। भारत से खूब धन कमा रही इन ऐप्स की विश्वसनीयता और कई गड़बड़ियों के कारण विवाद भी होते रहते हैं। कई देशों ने तो अपने यहां अलग अलग कारणों से ऐसे ऐप्स पर रोक भी लगा रखी है। कुल मिला
बढ़ाकर यह भी कहा जा सकता है कि शो ऑफ यानी दिखावे की इस संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया का असर ऐसे नशे में तब्दील हो रहा है जिसकी चपेट में फंसते लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस नशे का मजा लेने वाला शख्स इसे उन लोगों तक भी पहुंचा देता है जिनको भले ही उसकी जरूरत ना हो। कंटेंट शेयर करने वाला ये भी नहीं सोचता कि जो टेक्स्ट या वीडियो वो औरों के साथ साझा कर रहा है वो सही भी है या नहीं। नहीं ज्यादातर लोग उसके पीछे के तर्क का आकलन कर पाते हैं। लोगों की इसी प्रवृत्ति का फायदा न सिर्फ विज्ञापन बनाने वाले उठाते हैं बल्कि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा और पूजा पद्धति के विभिन्न तरीकों को धर्म मानने वाले लोग भी उठाते हैं। अब तो अपनी सोच को ही सही और सर्वश्रेष्ठ समझने वाले ऐसे लोगों के समूह अपने हिसाब से कंटेंट बनाने और बनवाने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने टीमें बना रखी हैं। अपनी सोच दूसरों के जहन में ठूसने के लिए लोगों को वेतन और भारी भरकम फीस देकर सेवा में रखा जाता है। यानी लोगों की सोचने समझने की ताकत को प्रदूषित और क्षीण करना ही नहीं इनका मकसद है, ताकि अपने हित साधने में वो इसका इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। आप लगातार सहारा समय के साथ बने रहिए, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा प्रणाम।